Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev sir. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. Class 12th में क्रैश कोर्स स्टार्ट है। आज जो है वो है लेसन 2 का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसे प्रीवियस क्लास में शॉर्ट किए थे चैप्टर 2 का। ठीक है, आज डे 5 है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका लॉन्ग में तो पूछे शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, शॉर्ट नोट लिखना है किस पे? एंटोमॉर्फिल पे और मेगा गैमेटोजेनेसिस पे। ठीक है, तो बताओ एंटोफिली क्या होता है? तो ये जो है ये जूस पॉफिली है। ये इसका जो एजेंट है कौन है? तो इसका एजेंट जो है वो इंसेक्ट्स है। ठीक है, इसका एजेंट कौन है? इंसेक्ट्स एजेंट है। ठीक है, ये जो ज्यादातर ल्यूमिनस फैमिली, जितने भी ल्यूमिनस फैमिली है, ब्रिंजल हो गया, लेडीज फिंगर हो गया, ठीक है, इस टाइप के जो फैमिली उसमें ये होता है, इंसेक्ट्स पॉलिनेट होता है। ठीक है, मेगा गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? तो मेगा गैमेटोजेनेसिस जो है फॉर्मेशन ऑफ ए मेगा स्पोर्स। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ए फॉर्मेशन ऑफ ए मेगा स्पोर फ्रॉम अ मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। देखो ये क्या होता है, ये एक मेगा स्पोर मदर सेल को क्या करता है? तो फॉर्मेशन करता है, उसको बनाने का काम करता है। ठीक है, ठीक है, तो उसको हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, ओव्यूल आर यूजुअली रिमूव फ्रॉम अ सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल्स माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द ओव्यूल। देखो जो माइक्रोपाइलर एंड, जो ओव्यूल के अंदर क्या होता है? माइक्रोपाइलर एंड होता है। ठीक है, उसमें हमारा सिंगल मेगा स्पोर जो है वो क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। ठीक है, कहाँ पे रिमूव होता है? तो माइक्रोपाइलर एंड में रिमूव होता है। ठीक है, लार्ज सेल कंटेन अ कंसेंट्स प्रोटोप्लाज्म। देखो इसमें ज्यादा अमाउंट में क्या रहता है? तो ज्यादा अमाउंट में प्रोटोप्लाज्म रहता है। ठीक है, ये जो पूरा फिली कंटेंट होता है, ठीक है, लार्ज सेल में there is a production of a 4 megaspore from a megaspore mother cell by a meiotic division। देखो ये 4 सेल बनाता है। ठीक है, कितना सेल बनाता है? तो 4 सेल बनाता है। किसके वजह से? ठीक है, 4 सेल बनाता है और ये चारों सेल जो होता है ये हाइपोलाइड होता है। ठीक है, किसके वजह से बनाता है? तो ये सब जो है ये माइटोसिस माइटोसिस के माइटोसिस डिवीजन करता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 2। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्लावर में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? ठीक है, उसको डिस्क्राइब करा। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, इन विच देयर इज अ फ्यूजन ऑफ ए गैमेट्स फ्रॉम अ डाइपोलाइड जाइगोट। ये क्या करता है? ये जो हाइपोलाइड होता है गैमेट्स, उसको फर्टिलाइज करके डाइपोलाइड जाइगोट बना देता है। हाइपोलाइट गैमेट जब फ्यूज होता है तो क्या बनाता है? तो डाइपोलाइट जाइगोट बनता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ए फ्यूजन इज कॉल्ड सिंगैमी। सिंगैमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड सिंगैमी। गैमेट का फ्यूजन को क्या बोलते हैं? तो सिंगैमी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो in some organisms like a rotiferous honeybee and in some lizard birds the female gamete undergoes development from a new organism without fertilization। उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? वैसे जो फीमेल क्या करता है? फर्टिलाइज हो। ठीक है, फीमेल फर्टिलाइज हो, जैसे रॉटल फिश हो गया, रोटिफर्स रोटिफर्स फिशेज हो गया, हनी बीज हो गया, लिजार्ड हो गया। ये सारे जो है इसमें जो गैमेट होता है वो फीमेल के अंदर गैमेट जो है वो क्या करता है? डेवलप करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है, इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, इसका इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो बिना फर्टिलाइजेशन का होता है। उसे ही हम लोग पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर इन एन इम्पोर्टेंट इवेंट विच कंप्लीट इन द फॉलोइंग प्रोसेस। कुछ प्रोसेस है, इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट क्या है? पॉलिनेशन विच टेक प्लेस इमीडिएटली बिफोर द एंथेसिस। देखो ये क्या, पॉलिनेशन जब होता है तो इमीडिएट उस प्लेस पे, जैसे ही जहां पे पॉलन ग्रेन गिरता है वहीं से पॉलिनेशन क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है। Pollen germinate 2 and 3 minutes. The pollen left stigma after fertilization to grow a pollen tube and the cells, egg cells। जैसे ही पॉलन स्टिग्मा पे जाता है 2 से 3 मिनट के बाद वो पॉलन ट्यूब में जाता है और अपना फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। ठीक है, पेनिट्रेशन ऑफ ए पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल्स। देखो ये जो पॉलन ट्यूब है वो कहाँ जाता है? ओव्यूल में जाके पेनिट्रेट करता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है एंड देन
और डिवीजन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, उसके बाद क्या करता है, जो एग है वो फर्टिलाइज करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे पॉलन ग्रेन जाता है, इसके अंदर पॉलन ग्रेन जाता है, फिर ये इसके थ्रू होके कहाँ जाता है, ओवरी में जाता है। ठीक है, एग्जाम में डायग्राम भी बहुत मस्त है, तो आप लोग थ्योरी के साथ साथ डायग्राम भी बनाया करो। ठीक है, अब बताओ डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है विथ सुटेबल लेबलिंग डायग्राम। डायग्राम के साथ आपको बताना है डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन एंजियोस्पर्म ऑफ व्हिच ड्यूअल फिनोमेना फर्टिलाइजेशन विद एन एम्ब्रियो सेक ऑकर वेजिटेटिव एंड अदर जनरेटिव। देखो, डबल फर्टिलाइजेशन में दो सेल्स बनते हैं। ठीक है, एक जनरेटिव सेल बनता है, दूसरा क्या बनता है, वेजिटेटिव सेल बनता है। ठीक है, और ये किस में होता है, तो ये किस में होता है, तो एंजियोस्पर्म फ्लावर्स में होता है। इसमें जो होता है, इसमें दो मेल गैमेट जो है वो रिलीज करता है। ठीक है, कितने मेल गैमेट रिलीज करता है, दो। वन ऑफ टू सिनर्जिड आर रैप्चर्ड। ठीक है, एक से दो सिनर्जिड जो है वो क्या कर जाता है, रैप्चर कर जाता है, फट जाता है। ठीक है, कहाँ पे फटता है, तो पॉलन ट्यूब में फटता है। वन मेल गैमेट फ्यूज विद अगस एग सेल्स फॉर्म अ जाइगोट। देखो, पहला जो है वो कहाँ पे फ्यूज करता है, तो वो गैमेट फ्यूज करता है एक सेल में। ठीक है, एक सेल में फ्यूज करता है तो वो जाइगोट बनाता है। दूसरा फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई में। ठीक है, बोथ पोलर न्यूक्लियाई बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंडरी न्यूक्लियाई। वो जो पोलर न्यूक्लियाई है वो क्या बन जाता है, फर्टिलाइज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज करके प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनाता है, यानी पेन बनाता है। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट। अब देखो, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन के टाइम पे फ्यूजन ऑफ ए मेल गैमेट विद एग फ्रॉम अ डाइपोलार जाइगोट एंड द फ्यूज ऑफ अ सेकेंडरी न्यूक्लियाई विद अ मेल गैमेट इज कॉल्ड अ डबल फर्टिलाइजेशन। देखो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो फ्यूज मेल गैमेट जो है वो फ्यूज करता है। ठीक है, फ्यूज करता है, किसमें फ्यूज करता है, एग में फ्यूज करता है, तो वो डाइपोलाइट जाइगोट बनाता है। ठीक है, वही डाइपोलाइट जाइगोट जो है वो फ्यूज करेगा, उसके बाद फ्यूज करता है तो वो क्या बनाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है। ठीक है, वही सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है, तो मेल गैमेटोजेनेसिस होता है। मेल गैमेट्स होता है, उसे ही हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये जो है ये दो बार फर्टिलाइज करता है, इसलिए हम लोग इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सिग्निफिकेंस डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है। द फॉर्मेशन ऑफ एन इंडोस्पर्म टेक प्लेस, डबल फर्टिलाइज एंड नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस फ्रॉम द इंडोस्पर्म। ये जो है ये क्या करता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या करता है, ये डबल फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो को नरिशमेंट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, इंडोस्पर्म्स के जो एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट करने का भी काम करता है ये। अब देखो, एंजियोस्पर्मिक प्लांट इन सच प्लांट हैव ओनली अ सिंगैमी and not the triple fusion, the formation, no formation of endosperms। देखो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है ना, ये सिर्फ सिंगैमी शो करता है। ठीक है, इसमें कोई भी ट्रिपल फ्यूजन नहीं होता है, तो ये इंडोस्पर्म को फॉर्मेशन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉलन ग्रेन क्या होता है, मेंशन अ लास्ट व्यू ऑफ पॉलन ग्रेन टेट्राड्स। पॉलन ग्रेन क्या होता है बताना है, और पॉलन ग्रेन टेट्राड्स बताना। ठीक है, पॉलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेटोफाइट को तो पॉलन ग्रेन बोलते हैं। ठीक है, वो कहाँ पे होता है, वो एंथर में होता है। एंथर में चार जो टेट्राड्स होते हैं ना, उसके अंदर पॉलन ग्रेन कैसा कलर का होता है, तो स्पेरिकल में होता है। ठीक है, स्पेरिकल कलर का, स्पेरिकल में होता है। ठीक है, गोल गोल राउंडेड शेप्ड में होता है। ठीक है, ये 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, 25 to 20 माइक्रोमीटर होता है, सॉरी 50, हाँ 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में। और इसके पास दो वॉल्ड होता है। कैसा लेयर होता है, टू वॉल्ड लेयर होता है। फर्स्ट जो है वो एक्साइन होता है। एक्साइन क्या होता है, आउटर लेयर है। ठीक है, वो हार्ड होता है, आउटर लेयर होता है। वो किससे बना होता है, तो स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। किससे बना होता है, तो स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। ठीक है,
अब देखो, विच वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिडिक एंड अल्कलाइन। ये कैसा होता है? हाई टेम्परेचर होता है इसका, हाईली टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, हाईली टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, इसके पास कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्लस ये अल्कलाइन है। कैसा है? अल्कलाइन है। pollen grain exine are prominated apparatus called a germ pores। उसी को क्या बोलते हैं? germ spore बोलते हैं। जब germ spore आ जाता है तो स्पोरोपोलिनिन जो है वो एब्सेंट होता है। germ pore बन जाता है तो पोरोपोलिनिन जो है वो क्या हो जाता है? तो एब्सेंट होता है। pollen grain are preserved or fuels presence of sporopollenin। देखो, पॉलन ग्रेन को क्या किया जाता है? उसको प्रिजर्व भी किया जाता है फॉसिल्स में, ठीक है, फॉसिल्स में उसको प्रिजर्व किया जाता है। जब स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट होता है तब तक उसको क्या, उसमें उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? तो प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। इंटाइन क्या होता है? वो इनर वॉल होता है। कैसा? तो इनर वॉल है, इनर वॉल ऑफ ए पॉलन ग्रेन, ठीक है। ये जो है ये कैसा लेयर होता है? तो कंटिन्यूअस लेयर होता है। किस चीज से बना होता है? तो सेलुलोज और पैक्टीन से बना होता है। किस चीज से बना होता है? तो सेलुलोज और पैक्टीन से ये बना होता है, ठीक है। अब देखो, when the pollen is mature it contain a two shell, the vegetative cell and the generative cells। देखो, जब ये pollen grain मेच्योर हो जाता है तो दो सेल बनाता है। पहला जो है वेजिटेटिव सेल बनाता है, दूसरा जनरेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल क्या काम करता है? तो वो बड़ा होता है, फूड रिजर्वर का काम करता है। वेजिटेटिव सेल क्या करता है? तो वो बिगर होता है, बिगर होता है, और ये क्या करता है? तो फूड रिजर्वर है, फूड रिजर्व करता है। और सेकंड क्या होता है? सेकंड जो है वेजिटेटिव सेल है ये, और ये जनरेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, इसका काम क्या है? तो ये स्मॉलर है, स्मॉल है थोड़ा, और इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है? ये जो होता है ये स्पिंडल शेप का होता है। कैसा शेप का होता है? तो स्पिंडल शेप का होता है। देखो, वेजिटेटिव सेल्स आर बिगर द अवेंडेड फूड रिजर्व लार्जर शेप न्यूक्लियस, ठीक है। कैसा होता है? तो शेप न्यूक्लियस का होता है, ठीक है, शेप न्यूक्लियस का होता है। और द जनरेटिव से स्मॉल होता है, फ्लैटेड होता है, इसके पास क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। स्पिंडल शेप्ड का आपको दिखेगा, ये डेंस साइटोप्लाज्म इसके अंदर होता है, ठीक है। क्या फील होता है? तो डेंस साइटोप्लाज्म फील होता है इसके न्यूक्लियस के अंदर। 60% ये एंजियोस्पर्म में होता है, ठीक है। कितने परसेंट? तो 60% एंजियोस्पर्म में होता है। पॉलन ग्रेन जो है वो 2 सेल स्टेज है। कितने सेल स्टेज है? तो 2 सेल स्टेज है, ठीक है। जनरेटिव सेल्स डिवाइड मिटोटिकली। जनरेटिव सेल है वो किस तरीके से डिवाइड करता है? तो मियोसिस या मिटोटिक से, तो वो मिटोटिक से डिवीजन करता है, ठीक है। 2 मेल गैमेट बनाता है पॉलन ग्रेन के बाद, और फिर बन जाता है 3 सेल स्टेज। देखो, बताओ क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? उसका टाइप्स लिखना और सिग्निफिकेंस लिखना क्रॉस पॉलिनेशन का। देखो, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? एंथर स्टिग्मा अलग अलग प्लांट में होता है, ठीक है, उसको ही हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। बहुत सारे एजेंट है क्रॉस पॉलिनेशन का, ठीक है। इंसेक्ट्स भी है, एयर भी है, वाटर भी है, बायोटिक एबायोटिक एजेंट्स है, ठीक है। पहले में देखोगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। देखो, हाइड्रोफिलिक क्या होता है? हाइड्रोफिलिक जो है वाटर से होता है, वाटर से पॉलिनेट करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? जोस्टेरा, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? जोस्टेरा है। अगर एमिनोफिलिक का बात करो तो ये विंड के थ्रू होता है। इसका एजेंट क्या है? इसका एजेंट विंड है। और ये इसका एग्जांपल क्या है? मेज। मेज में जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? तो उसका जो एजेंट है वो ये एयर है, और उसका एग्जाम्पल क्या है? मेज। एंटोमोफिली क्या होता है? तो एंटोमोफिली जो है इसका एजेंट इंसेक्ट है, और इसका इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है? रेफ्रिशिया, ठीक है। ऑर्निथोफिली क्या होता है? इसका जो है ये बर्ड के थ्रू होता है,
ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बिग्नोनिया और एवेगर। क्रिप्टोफिली का एग्जाम्पल है, ये किसके, ये बैट्स के थ्रू होता है। ठीक है, बैट्स क्या है, इंसेक्ट्स है, इसके थ्रू होता है। इसका एडवांटेजेस क्या है, तो इसका क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेज है जीन रिजल्टिंग इनटू अ वेरिएश। इसका जो है वो हम लोग अपने मन से उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्लांट से उसको पॉलिनेशन करवा सकते हैं। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, नीड अ इमोर्फस नंबर ऑफ पॉलन गेट रिच इन अ वेस्ट फुल एंड एक्सपेंसिव। कभी कभी ये क्या होता है, डिसएडवांटेज भी हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है और वेस्ट भी हो जाता है। ठीक है, अब देखो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो खुद से कराया जाता है। ठीक है, जो खुद से होता है उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। ट्रांसफर पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर्स। एक ही फ्लावर में एंथर भी होगा, स्टिग्मा भी होगा, उसको ही हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। इसमें होता है ऑटोगैमी, जो ट्रांसफर ऑफ ए टोटल पॉलन ग्रेन फ्रॉम द सेम फ्लावर टेक प्लेस। इसमें क्या होता है, एक ही फ्लावर में आपको एंथर भी मिलेगा, स्टिग्मा भी मिलेगा। चिटनोगैमी में क्या होता है, ट्रांसफर पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर स्टिग्मा अनदर। इसमें क्या होता है, पॉलन और स्टिग्मा अलग अलग फ्लावर में मिलेगा, एक ही प्लांट होगा बट फ्लावर अलग अलग होगा। एडवांटेज इसका क्या है, इट मेंटेन द पैटर्नल करेक्ट जनरेटिव जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन सेम इसका पैटर्न रहता है। ठीक है, नो नीडेड एमोर्फस प्रोडक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन, इसमें अलग से कोई भी पॉलन ग्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल, जो फ्लावर है वो कैसा होता है, तो बाइसेक्सुअल होता है। बोथ द रिप्रोडक्टिव शुड बी मेच्योर टाइम, दोनों जो है वो सेम टाइम पे क्या होता है, मेच्योर होता है। अब बता फ्रूट क्या होता है, उसको टाइप्स एंड इट्स फॉर्मेशन डेवलपमेंट एंड सुटेबल एग्जांपल। ठीक है, वो डेवलप कैसे करता है, फॉर्मेशन कैसे करता है, कैसे बनता है, कैसे डेवलप करता है, एग्जांपल के साथ लिखना है। इन ए मोस्ट प्लांट द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट टेक प्लेस फ्रॉम द ओवरी विच other flower parts generate and fall off. Few species such as apple, strawberries, etc. कुछ ऐसा होता है जो ओवरी है वो क्या बन जाता है, वो फ्रूट में चेंज हो जाता है। ठीक है, चैप्टर 2 में एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, जो फ्रूट है ओवरी ही क्या बना लेता है, फ्रूट बना लेता है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी हो गया, एप्पल हो गया। ठीक है, कुछ ऐसे फ्रूट्स है जो जिसे हम लोग फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, इसको कौन सा फ्रूट बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। मोस्ट फ्रूट डेवलप ओनली द ओवरी एंड आर कॉल्ड द ट्रू फ्रूट्स। देखो ये जो है एप्पल है और स्ट्रॉबेरी है, इसका जो है ना हम लोग थैलेमस वाले पार्ट खाते हैं। ठीक है, थैलेमस वाला पार्ट जो है वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है, तो उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। ट्रू फ्रूट्स क्या होता है, जो ओवरी है वो डेवलप कर जाता है फ्रूट में, तो उसको हम लोग ट्रू फ्रूट्स बोलता है। ठीक है, देयर आर फ्यू स्पीसीज इन व्हिच अ फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप कर जाते हैं, उसको पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। तो उसका एग्जांपल क्या है, बनाना। ठीक है, पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ग्रोथ हार्मोन एंड फ्रूट सीडलेस। ये जो होता है ये सीडलेस होता है। ठीक है, और इसमें क्या, इसमें जो होता है ये ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, first stimulate the fruit development account from the pollination, will the second stimulate receive the developing seed। पहले फर्स्ट स्टिमुलेट में क्या देखेगा, तो पॉलिनेशन होगा, दूसरा में होगा क्या, इसमें सीड डेवलप करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद पॉलिनेशन इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट एंड सीड एंड फ्रूट्स टेक प्लेस। उसके बाद क्या होता है, पॉलिनेशन होगा तो वो क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइज करेगा, फिर वो फ्रूट और सीड और फ्रूट में क्या करेगा, तो डेवलप करेगा। ठीक है, pollen tube form a pollen grain stimuli enzyme synthesis inside the pistil। उसके बाद pollen ट्यूब में जाता है, pollen grain स्टिमुलेट होता है, उसके अंदर एक हार्मोन होता है एग्जाइम। ठीक है, ये क्या ये बनता है, सिंथेसिस होता है पिस्टिल के अंदर। अब देखो
हुआ है। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रिपल डाइकोट एम्ब्रियो। डाइकोट एम्ब्रियो क्या होता है वो बताना है स्ट्रक्चरली। देखो, डाइकोट एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एम्ब्रियोनी एक्सेल ऑफ टू कैटलोडेंस। इसके अंदर कितने कैटलोडेंस होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, डाइकोट के अंदर। मोनोकोट के अंदर कितने होते हैं? तो 1 होता है। ठीक है, ये एम्ब्रियो को डेवलप करने में embryo develop at a micropylar end and the embryo sac where the zygote is situated. Most a zygote divided only after a certain amount of endosperm is formed. देखो, डाइकोट में क्या होता है? 2 कैटलोडेंस होते हैं। ठीक है, मोनोकोट में 1 होता है। ठीक है, ये जो कैटलोडेंस है ये डेवलप एम्ब्रियो जो है वो कहाँ डेवलप होता है? तो माइक्रोपाइलर एंड में डेवलप होता है। ठीक है, उसके बाद वो एम्ब्रियो सेक बनता है। एम्ब्रियो सेक जो डेवलप करता है तो फिर क्या बनाता है? तो जाइगोट बनाता है। ठीक है, जाइगोट स्टिमुलेट होता है, वो डिवाइड कर देता है इंडोस्पर्म में। ठीक है, इंडोस्पर्म बनाता है। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्शन a level of a catloden's and the epicotyle which terminate with the plumule of the stem. ठीक, नीचे में जो होता है कैटलोडेंस के नीचे जो होता है वो क्या होता है? प्लूम्यूल होता है। ठीक है, नीचे के टर्मिनल में कैसा होता है? प्लूम्यूल होता है, वो सिलेंडर लाइक पोर्शन में होता है। ठीक है, उसके नीचे hypocotyledons that are terminated in a low end of the radical tuberous। इस तरीके से डाइकोट। देखो ये क्या है? ये डाइकोट एम्ब्रियो है। ठीक है, ये क्या है? ये प्लूम्यूल है और ये दोनों जो है ये क्या है? कोटिलिडन्स है और ये हाइपोकोटाइल है। ठीक है, यही डेवलप होके एम्ब्रियो बनता है इस तरीके से। यहाँ पे जो होता है ये क्या है? रेडिकल है, ये रूट कैप है। ठीक है, और ये क्या है? क्लोरीजा है। टिप रूट को कवर कौन रूट कैप को कवर कौन करता है? सॉरी, रूट को कवर कौन करता है? तो रूट कैप करता है। ठीक है, अब बताओ इंडोस्पर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर एंड टाइप, मेंशन सिग्निफिकेंस एंड फंक्शन ऑफ इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म जो न्यूट्रिटिव टिश्यू ऑफ व्हिच नरिशमेंट द एम्ब्रियो टेक प्लेस। देखो, इंडोस्पर्म जो है वो क्या इसका काम है? तो इसका काम जो है वो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, नरिशमेंट करना, एम्ब्रियो का नरिशमेंट करने का काम करता है। जिम्नोस्पर्म प्रेजेंट इन अ फीमेल गैमेटोफाइट। जो जिम्नोस्पर्म है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? तो फीमेल गैमेटोफाइट में प्रेजेंट होगा। स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू विच फॉर्म ऑफ वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। देखो ये जो है ये क्या करता है? तो ये वेजिटेटिव को फर्टिलाइज करता है और ट्रिपल फ्यूजन करता है। एंडोस्पर्म कैसा फ्यूजन करता है? तो ट्रिपल फ्यूजन करेगा। ठीक है, देयर इज अ फ्यूजन ऑफ ए मेल गैमेट इन सेंट्रल सेल विद डाइपोलाइड। देखो जो मेल गैमेट होता है बीच में, जो सेंट्रल सेल के अंदर जो मेल गैमेट होता है वो डाइपोलाइड होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इंडोस्पर्म में। और ये एक प्राइमरी इंडोस्पर्म जो है वो फॉर्मेशन करता है। इसके 3 एंजियोस्पर्म इंडोस्पर्म इज 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द मोड ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, पहला क्या? न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस आर डिवाइडेड फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। न्यूक्लियर इंडोस्पर्म जो है वो क्या ये फॉर्मेशन करता है बिना सेल वॉल का। मेज हो गया, राइस हो गया। सेलुलर जो है वो क्या करता है? वो प्राइमरी इंडोस्पर्म को सेल डिवाइड करता है। ठीक है, जैसे धतुरा हो गया, बल्सम हो गया। थैलोबियल इंडोस्पर्म क्या? फर्स्ट डिवीजन प्राइमरी। पहला जो है वो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस को क्या करता है? 2 अनइक्वल सेल में क्या करता है? डिवाइड कर देता है, एक छोटा और एक बड़ा में। ठीक है, फिर ये इसको ये क्या बोलते हैं? तो माइक्रोपाइलर सेल बोलते हैं। एंड स्मॉलर, पहला जो बड़ा वाला है वो माइक्रोपाइलर सेल में जाता है, छोटा वाला जो है वो चले जाए सेल में जाता है। ठीक है, ये कहाँ होता है? किस में होता है? तो मोनोकोट्स में होता है। इसका नरिशमेंट और डेवलपमेंट का फंक्शन है, सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थेनोकार्पी क्या होता है? इसका टाइप्स होता है और इसका इकोनॉमिकल में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो देखो पार्थेनोकार्पी इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये जो है ये बिना फर्टिलाइजेशन का ही फ्रूट होता है इसके अंदर। ठीक है, बनाना। The stimuli of the pollination is required. The phenomena is called stimulating
parthenocarpy. In a parthenocarpy organ, unpollinated flower. It is called a vegetative parthenocarpy. Parthenocarpy fruit and generally seedless. देखो ये जो होता है सीडलेस होता है, इसमें पॉलिनेशन नहीं होता है, बट पॉलिनेशन होता है, बट ये बिना फर्टिलाइजेशन का ही क्या होता है, फ्रूट होता है, ठीक है। बट सीडलेस होता है, सीड नहीं होता है इसके अंदर। तीन टाइप्स है इसका भी। पहला टाइप्स क्या है, जनरेटिव पार्थेनोकार्पिक, ड्यू टू जेनेटिक अल्टरनेशन काउजेस अ म्यूटेशन हाइब्रिडाइजेशन। इसको क्या किया जाता है, म्यूटेशन और हाइब्रिडाइज करके इसको बनता है, ठीक है। इसका एग्जांपल बनाना और पाइनएप्पल। सेकंड है इम्ब्रियो इन्वायरमेंटल पार्थेनोकार्पी, इट इन लो टेम्परेचर, इन लो टेम्परेचर में बनता है, ठीक है। फॉरेस्ट फॉग मतलब कुहासे वाले ठंडे वाले एरियाज में ये होगा, ठीक है। पियर्स, टोमेटो, कैप्सिकम, ठीक है। टोमेटो और कैप्सिकम में पियर्स जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे ये सब डेवलप होता है, ठीक है। थर्ड है केमिकल इंड्यूस पार्थेनोकार्पिक, जो केमिकल के थ्रू से बनता है, स्प्रे और पेस्टिसाइड किया जाता है उसको। इसमें लो कंसेंट्रेशन दिया जाता है 106 से लेकर 110 तक, ठीक है। जैसे टोमेटो और फिग हो गया। फॉर्मेशन ऑफ ए सीडलेस पार्थेनोकार्पिक फ्रूट इज इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, they do not contain irritant seed which have to remove before eating the fruits। देखो इसका मेन इंपॉर्टेंट है कि इसमें सीड नहीं होता है, बिना सीड निकाले हुए इसको खा सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट प्लांट इनसाइड अ ग्रीन हाउस वेयर नेचुरली पॉलिनेशन आर नॉट अवेलेबल। देखो ये जो है ये डेवलप करता है क्या, ये फ्रूट को डेवलप करता है वो ऑलमोस्ट इसका ये जिसमें डेवलप करता है वो जो प्लांट होता है वो ग्रीनिश कलर का होगा, ठीक है। कौन कलर का होता है, तो ग्रीनिश कलर का होता है। पार्थेनोकार्पी इज नो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स यूजलेस इन फ्रूट वेयर सीडलेस एंड सीड पार्ट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस पोमीग्रेनेट। इसका कोई भी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस नहीं है बिकॉज इसके अंदर सीड नहीं होता है। अब देखो माइक्रोस्पोर मेगास्पोर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन लिखना है, ठीक है। ये तो फॉर्मेशन ऑफ हाइपोलाइट से क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर बनाता है जिसे हम लोग पॉलन ग्रेन बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस का। फिर डाइपोलाइट से क्या बनाता है, मेगा मदर सेल बनाता है, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस जो होता है ये हाइपोलाइट होता है मेगास्पोर, और ये फीमेल में होता है, और ये फिर उसके बाद डाइपोलाइट मदर सेल बनाता है, ठीक है। इट ऑकर इनसाइड अ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पॉलन सेक एंड एंथर। ये क्या बनाता है, माइक्रोस्पोरो कहाँ पे होता है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में होता है, पॉलन सेक में होता है, पॉलन सेक कहाँ होता है, एंथर में होता है, ठीक है। ये क्या बनाता है, मेगास्पोर मदर सेल बनाता है, किसके वजह से, तो मेगास्पोरोजेनेसिस से, मेगास्पोरोजेनियम से, ठीक है। ऑल द प्रोडक्शन ऑफ ए माइक्रोस्पोर आर अ फंक्शनल। इसका जितने भी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो क्या है, तो फंक्शनल है। ओनली वन मेगास्पोर इज ए फंक्शनल एंड अदर डीजेनरेटेड। इसमें चार निकलता है मेगास्पोर मदर सेल, बस एक का फंक्शनल होता है, बाकी सब डीजेनरेट कर जाता है। मेगास्पोर को मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, इसमें मेल फीमेल गैमेटोफाइट बोलता है, ठीक है। द फोर माइक्रोस्पोर्स अरेंजमेंट इन अ टेट्राड बोलता है। चार तरीके से अरेंजमेंट होता है जिससे हम लोग टेट्राड बोलते हैं, इसमें चार तरीके से जिसे हम लोग लीनियर टेट्राड बोलते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन एपोमॉक्सिस पॉलीएम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोनिक, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देखो एपोमॉक्सिस में बहुत सारे सीड्स होंगे, ठीक है। ये डेवलपिंग फ्रूट होता है, सीड ये सीड से डेवलप करता है, जैसे जितने भी सिट्रस वाले प्लांट होते हैं, ठीक है। ऑरेंज हो गया, वाटरमेलन, ये सारे जो हो गए इसमें बहुत सारे सीड होते हैं, ठीक है। इन अ डाइप्लॉइड सेल आर फॉर्म्ड विदाउट विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलपमेंट इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसका जो एम्ब्रियो होता है वो बिना फर्टिलाइजेशन का ही डेवलप कर जाता है, ठीक है। जैसे सिट्रस वाला, मैंगोस, ये सारे जो हो गया, ठीक है। सराउंडिंग द embryo sac is starting divided and protruded into a embryo sac and development into an embryo in such species ovule contain many embryos। देखो जो ओव्यूल है वो क्या कंटेन करता है, तो एम्ब्रियो कंटेन करता है। पहले में पॉली एम्ब्रियोनिक देखेंगे, इसके पास मोर देन एम्ब्रियो इन सीड इज कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियोनिक। इसके पास एक से ज्यादा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियो बोलते हैं। Embryogenesis क्या होता है, the process of occur after the fertilization ovule to produce a fully development plant। Embryogenesis में क्या होता है, एम्ब्रियो बनने के बाद जो एक प्लांट बन जाता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन,
What is chrysmogamous flowers? Cross pollination occur in a clistogamous flower. Give reason of your answer. कैमोगैमस फ्लावर क्या होता है? ये दोनों जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है। एंथर एंड स्टिग्मा दे आर ओपन एट अ मैच्योरिटी। एंथर स्टिग्मा जो है वो क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है इसमें। सच फ्लावर यूजुअली क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्या होता है? तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसका एग्जांपल है सनफ्लावर, हिबिस्कस, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? सनफ्लावर और हिबिस्कस है, ठीक है। कैस्मोगैमी जो है वो टाइप ऑफ पॉलिनेशन है। ये कहाँ किस में होता है? तो आपको क्रेस्मोगैमस फ्लावर में होता है, ठीक है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर नेवर टू रिमेन इन अ बर्ड स्टेज। ये जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है वो कभी भी बर्ड स्टेज में नहीं आता। एंथर स्टिग्मा लाई चूज ईच अदर। ये सेल्फ पॉलिनेशन करता है, जैसे पीनट हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन, और ये क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। आज तक इतने